सतगुरु के चोला छोड़ने पर संगत को क्या करना चाहिए। महाराज जी फरमाते हैं, आम तौर पर देखा जाता है कि जब संत सत्संग फरमाते हैं तो कोई बिरला प्रेमी ही उनके वचन ध्यान से सुनता है और उनमें से बहुत कम लोग मिलते हैं जो संतों के वचनों पर अमल करते हैं। वचन सुनने वाले और उन पर अमल करने वाले प्रेमियों को बहुत कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनको अंदर से तसल्लियाँ मिलती रहती हैं। संगत को चाहिए संतों के वचन ध्यान से सुनते रहें, खासकर जबकि वे बुढ़ापे के आलम में हों। संत अपना चोला छोड़ने से पहले सब बातें प्रकट कर जाते हैं और अपनी जगह जिसको नियुक्त करना होता है इशारा दे जाते हैं। बल्कि साफ शब्दों में स्पष्ट कह जाते हैं। जब दूसरे संत चोला छोड़ते हैं उस समय सबके दिल सच्चे होते हैं। उस समय अक्सर सब साधु और आगू मुखिया सही बात करते हैं। कुछ दिनों बाद स्वार्थी लोग नए नए वचन गढ़ने लगते हैं। नई नई स्कीमें शुरू हो जाती हैं। अंदर चढ़ाई वाला और विश्वास करने वाला कोई बिरला ही होता है। फिर सबको अपने पेट और ऐश का फिक्र पड़ जाता है और अपने मतलब के लिए पार्टियां बना लेते हैं। कोई संगत को कहीं ले जाना शुरू कर देता है, कोई कहीं, कोई सच्चे फकीरों को धक्के देकर खुद गद्दी नशीन बनना चाहता है। फकीरों का निवास स्थान डेरा एक पवित्र स्थान होता है। उनके निवास स्थान को सजदा करना सब प्रेमी अपना कर्तव्य समझते हैं। वास्तव में वह स्थान संगत के सजदा करने का स्थान होता है। इसके लिए जो व्यक्ति उनकी गद्दी पर कब्जा कर बैठता है उसकी शोभा खामखा अकारण ही प्रेमीजन करने लग जाते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें डेरे में आने से रोक के जाने का डर रहता है। यदि वे डेरे जाते रहते हैं तो डेरे वाले उनको किसी दूसरे स्थान पर जाने से भी रोकते हैं और तरह तरह के अवगुण तथा मनगढ़ंत दोष सच्चे फकीरों के विरुद्ध लगाकर संगत को भड़काते रहते हैं, जो फकीरों के अक्सर पाए नहीं जाते। यह याद रखने की बात है कि सच्चे फकीरों का डेरा उनके चोला छोड़ जाने के बाद भी संगत के लिए एक बेशक पवित्र स्थान होता है, मगर सच्चे फकीरों के बाद भी संगत के लिए एक बेशक फकीरों स्थान होता है। मगर सच्चे फकीरों के वचन जिनके द्वारा वे अपनी जिंदगी में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर जाते हैं उस स्थान से भी पवित्र और महत्वपूर्ण होते हैं। इस बात को सभी लोग भूल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर गुरु अंगद साहिब खंडूर साहिब में सत्संग फरमाते रहे। वह स्थान उनकी संगत के लिए पवित्र और पूजने योग्य था, परंतु गुरु अमरदास की शख्सियत व्यक्तित्व जिनको वह संगत की अगुवाई का काम सौंप कर गए थे उससे भी ज़्यादा पूजने योग्य थी। संगत को जो लाभ उनकी शख्सियत से मिल सकता है वह उस स्थान से नहीं मिल सकता। यहाँ पर एक और स्पष्ट कर देना जरूरी है कि चोला छोड़ते समय संतों की यह तीव्र इच्छा होती है कि उनके स्थान पर कोई ऐसा व्यक्ति काम करे जो उनके जैसा बन चुका हो, अर्थात उन्हीं का रूप हो चुका हो। ऐसा व्यक्ति कोई बिरला ही होता है। एक पत्र में हुजूर महाराज परम संत सावन शाह जी ने किसी सत्संगी को लिखा कि संत अपने आप को किस्मत वाला समझता है अगर अपने जीवन काल में उसे एक दो सच्चे सिख मिल जाएं। यदि कोई सच्चा सिख तैयार न हुआ तो फिर संत क्या करते हैं। ऐसी हालात में संतों को कोई न कोई अच्छी कमाई वाला व्यक्ति अपने स्थान पर नियुक्त करना पड़ता है ताकि वह संगत को भजन सिमरन हेतु अगुवाई कर सके और संगत का नुकसान ना हो। मुक्ति का दाता सतगुरु एक ही है जो सत्पुरुष है। उसका दूसरा रूप सच्चा शब्द है।
उसी ने सब रचना की है। उसने अपने आप ही काल के हाथों जीव को दिया है और अपने आप ही सब जीवों को अंदर बैठा हुआ है, सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है। वह आप ही गुरुमुखों का चोला पहनकर जीवों को वापस ले जाने के लिए आता है। आपे ही सब आप है प्यारा, आपे था उताफे, आपे बेक बिक सदा प्यारा, करचोज बेखे घर आपे, आपे बाण त्रिट सबुत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे। सद्गुरु अकह और निराला है। उसके जीवों को समझाने के लिए देह धारनी पड़ती है। देह के धारे बिना वह हमें किस तरह समझा बुझा सकता है। ब्रह्मा बोले काया के बोले, काया बिन ब्रह्मा क्या बोले। सद्गुरु के गुरुमुखों वाली देह धारने का उद्देश्य फूले हुए जीवों को अंदर शब्द गुरु को प्रकट कराने का होता है। चोला छोड़ने पर वे शब्द में ही मिल जाते हैं और अपने सच्चे तेज सतलोक पहुँच जाते हैं। सद्गुरु के चोला छोड़ने पर उनके सत्संगियों को तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनके बाद कई कई गद्दियाँ बन जाती हैं। जैसे श्री गुरु हर कृष्ण साहिब के चोला छोड़ने के बाद 22 गद्दियाँ बन गईं और सच्चे हकदार फकीरों को धक्के पड़ने लग जाते हैं। सच्चे फकीर दीनता और नम्रता से भरपूर होते हैं। वे किसी झगड़े में पड़ना नहीं चाहते और अपनी दीनता के कारण छिपे रहते हैं। पाखंडी गलत प्रचार करके लोगों को उनके खिलाफ भड़काते रहते हैं। अक्सर फ़कीरों के साथ रहने वाले उनके अगुओं और मुखियों के उनके ख़ानदान के लोगों द्वारा ही सच्चे फ़कीरों को धक्के पड़े हैं और उनकी सही शिक्षा खराब हुई है। श्री गुरु नानक साहिब के साहिबजादे ही गुरु अंगद साहिब का विरोध करते रहे और उन्होंने अपने अलग अलग पंथ चला दिए। गुरु अंगद साहिब के लड़के दासू ने ही तख्त पर बैठे हुए गुरु अमरदास को लात मारकर गिरा दिया था कि वह क्यों उसके बाप की गद्दी पर विराजमान हैं। गुरु अमरदास साहब ने अपनी दीनता के कारण उठकर उसके पांव चूमे और उसकी टांगें दबाने लगे और कहने लगे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, हड्डियाँ बाहर निकल आई हैं, संभव है कि आपको कोई चोट आई हो। इसके बाद गुरु साहिब वहाँ से चले गए और फरमाया कि संगत उसकी तरह बैठी रहे। वहाँ से जाकर मालिक के हुक्म से अपना नया डेरा बना लिया। इस प्रकार गुरुजी संतों वाली नम्रता का नमूना दिखा गए। इसी प्रकार गुरु अर्जुन साहिब के भाई पृथ्वीचंद उनका कट्टर विरोध करते रहे। मौलाना रूम के लड़के अलाउद्दीन महमूद ने उनके मुर्शिद कामिल हजरत शम्स तबरेज को बड़ी बेरहमी से मारा था। यही आगू मुखिया और जो फ़कीरों को धक्के देते रहे हैं वही संगत की अगुवाई करने वाले होते हैं। इसी प्रकार संगत के सामने बहुत कठिनाइयाँ आती रहती हैं। धन धन सद्गुरु तेरा ही आश्रय।